नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में तनाव और खाड़ी देशों में जंग के बीच भारत में एलपीजी को लेकर राजनीतिक तकरार बढ़ी हुई है। देश भर में एलपीजी की उपलब्धता पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। जहां एलपीजी गैस को लेकर एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो वहीं संसद में सिलेंडर पर बवंडर है। एलपीजी की किल्लत को लेकर संसद में चर्चा की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में चर्चा के लिए नोटिस दिया। गुरुवार को विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया, इसलिए बड़ी समस्या आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद घबराए हुए लग रहे हैं, बिल्कुल अलग वजहों से। वे एप्सिन अदानी केस की वजह से पैनिक हैं। अन्य विपक्षी सांसदों ने भी एलपीजी की किल्लत पर सरकार पर तमाम आरोप लगाए। तो वहीं सरकार की ओर से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में विपक्ष के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, 20% उत्पादन बढ़ाया है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि विपक्ष घबराहट फैलाने और जनता को गुमराह करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा रखना चाहिए, ये देश में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो देखिए, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर को लेकर जिस तरह से तकरार हो रही है, ये तकरार राजनीतिक रूप से भी आ गई है। एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है, लेकिन इन सब के बीच में असल में स्थितियां क्या हैं? और सरकार कह रही है कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, तो कितनी कंट्रोल में है, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है? गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, all fuel is going to be a problem because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. चलिए, तो गैस के संकट पर विपक्ष का प्रदर्शन है और सरकार कह रही है कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। दो अलग अलग बातें हैं। एक पक्ष को लग रहा है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। और यदि ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो ये जो हाहाकार हो रहा है ये क्यों है? वाकई में थोड़े दिन और ये स्थितियां रहेंगी तो क्या तब भी सब स्थितियां सामान्य रहेंगी? क्या इसकी किल्लत नहीं होगी? बहुत सारी चीज़ों पे बहुत क्लियर पॉइंट आना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि लोग बहुत पैनिक होते हैं इस तरह की जब बातें आती हैं सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं नागेंद्र वर्मा। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन रहे हैं। हाँ विवेक जी, क्योंकि सरकार कह रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, कहीं कोई ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। और मुझे देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है वो तो मैं विपक्ष से बात करूंगी, लेकिन वाकई जो गैस एजेंसियों के बाहर हम तस्वीरें देख रहे हैं या कतारें देख रहे हैं या लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल कैसे है, थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियर करने की जरूरत है सरकार को। देखिए राखी जी, जो संकट है वैश्विक है। ईरान ने जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों की रिफाइनरी पे, उनके जल शोधन यंत्रों पे हमला किया है, और वहां से कतर, जहां से सबसे ज्यादा गैस की आपूर्ति हमें होती थी,
वहां से दिक्कतें आई, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन भारत सरकार के पास अपना पर्याप्त स्टॉक है और भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए ओएनजीसी और गेल को 10% उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी दिया है। और जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बना करके लोगों को पैनिक कर रहा, देखने में आया कि जिन शहरों को हम स्मार्ट सिटी के उसमें लाए थे और जहां गैस पाइपलाइन से जाती, वहां भी लोगों ने पैनिक होकर के सिलेंडर लेने शुरू कर दिए। एक एक परिवारों ने 4-4 सिलेंडर लिए। सरकार को इसीलिए 18 दिन की बुकिंग स्कीम को 21 से फिर 25 करना पड़ा कि लोग पैनिक ना हो। विपक्ष इसको लोगों को पैनिक करने का काम कर रहा है। आज स्थिति ऐसी थी कि इसमें विपक्ष को पूरा संयम के साथ जनता से अपील करनी चाहिए थी कि कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और इसी में कुछ लोगों ने आपदा में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। कल ही गोरखपुर में 2 एजेंसी मालिकों के ऊपर एफआईआर की गई, एक गिरफ्तार भी हुआ कालाबाजारी में सिलेंडर की, तो लोगों ने ये भी हाथ मारना शुरू कर दिया। स्थिति ये है कि हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों से सबसे जनता से अपील करते हैं कि कोई लोग पैनिक ना हो। किसी भी रसोई घर में गैस आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है। रसोई घर में रसोई गैस की आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें कमर्शियल सिलेंडर को लेके आई हैं, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। आज की रिपोर्ट है कि विदेश मंत्री ने बात किया, हमारे भी जहाज अब उस गलियारे से निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके परिणाम आने में हफ्ते भर समय लगेगा। इसलिए इस दौरान कोई पैनिक होकर के अनावश्यक गैस एजेंसियों पे लाइन ना लगाएं या इस तरह की स्थिति ना बनाएं कि क्राइसिस, बैंक भी दिवालिया होने से नहीं बच सकते। इस स्थिति को समझना चाहिए। रूटीन वे में सबको गैस मिल रहा है, मिलेगा, कहीं कोई बाधा नहीं है। न विपक्ष लोगों को करे, ना लोग पैनिक हो। राष्ट्र हित के साथ विपक्ष खिलवाड़ ना करे। हमारा आपके माध्यम से सबको यही संदेश है। जी ठीक है, चलिए पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। पवन जी, विपक्ष को ऐसा लगता है कि काफी परेशानी है और सत्ता पक्ष को लग रहा है, जैसा कि विवेक जी भी कह रहे थे, कि वैश्विक स्तर पर संकट जरूर है, एलपीजी का ऐसा कोई संकट यहाँ नहीं है। तस्वीरें जो हमने देखी हैं, या विपक्ष को लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्थितियां ठीक नहीं है और इसको लेकर आज बड़ा प्रदर्शन भी किया गया है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए, पब्लिक डोमेन में ये बात यदि बार बार जाएगी कि स्थितियां ठीक हैं तो वो नॉर्मल हैं, फिर एकदम से यदि बात ऐसी चली जाएगी कि नहीं, सिलेंडर की किल्लत हो सकती है, तो ये एक ऐसी जरूरत है जिस मतलब हर व्यक्ति को ये चाहिए। बिना सिलेंडर के तो चूल्हा ही नहीं जलेगा सर, काम ही नहीं होगा, खाना कैसे खाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको, क्योंकि विपक्ष का प्रदर्शन है, तो क्यों ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी किल्लत है? क्योंकि सरकार तो सिचुएशन को कंट्रोल में बता रही है। राखी जी, संसद से नरेंद्र गायब और देश से कमर्शियल सिलेंडर गायब है, और ये चीज की गई है जानबूझ के एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए। आपने देखा कि भारत एप्स्टीन फाइल ये जब सामने आ रहा था, पूरे इंडिया का नाम प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में लिया जा रहा था। अचानक अमेरिका के अंदर से इजराइल का और ईरान का वॉर डिक्लेयर होता है। वॉर डिक्लेयर होकर पूरी दुनिया का ध्यान उस वॉर की तरफ ले जाया जाता है। मुझे तो याद आ रहा है कि जिस समय अचानक श्रीदेवी की न्यूज टीवी पे आ रही थी, विजय माल्या भाग गए थे, और जब आतंकवादियों की न्यूज सामने आ रही थी, नीरव मोदी भाग गए थे। अब एप्स्टीन फाइल जब उठाया जा रहा था पूरे वर्ल्ड में, अचानक वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया गया, पूरी दुनिया का ध्यान वॉर की तरफ ले जाया गया, और उसका दुष्परिणाम जो है, ये सिलेंडर्स की जो कमतरता है, आगे गैस की जो कमतरता है, ये तो है ही है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की भी टंचाई पूरे भारत में आएगी। और ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री जी के वजह से। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके की मूवमेंट की है, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। अभी जो प्रवक्ता है विवेक जी, वो भी ये बोल रहे हैं कि गैस हमारे पास बहुत ज्यादा है, बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो लोगों को लाइन में क्यों लगाया जा रहा है? लोगों को सिलेंडर मिल क्यों नहीं रहे? यानी नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। ये तो हकीकत है, ये वस्तु स्थिति है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। और काला मार्केटिंग करने का पावर जो आप बोल रहे हैं, अगर मार्केट में टंचाई है तभी तो कुछ जो कोई लोग काला मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर कंट्रोल लाने का काम आपका ही है। तो दीजिए सप्लाई गैस का,
आप गैस को टंचाई क्यों रख रहे हैं? जो कमर्शियल सिलेंडर से बंद हो गए। हमारे पास में यहाँ महाराष्ट्र में कई होटल्स है विवेक जी, एक जिन्होंने पूरी तरीके से खाना बनाना बंद कर दिया है क्योंकि सिलेंडर्स मिल ही नहीं रहे। और आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं, थोड़े दिन की बात है। कितने दिन की बात है? एप्सिन फाइल का क्या? ये सारे चीजों के ऊपर पर्दा डालने के लिए वॉर किया गया और उसका दुष्परिणाम आज भारत को भोगना पड़ रहा है कि भारत के अंदर कॉमन मैन को लाइन में लगकर सिलेंडर के लिए तरसना पड़ रहा है। बहुत बुरी बात है। ठीक है, पवन जी वापस आऊंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए वरिष्ठ पत्रकार की, उसके बाद आ रही हूँ विवेक जी। नागिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। नागिन जी, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार है, सिलेंडर को लेके ही अब जो सिचुएशन है हम सबके सामने है, कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए दो तरफा बातें आ रही ना, एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि पैनिक मत होइए, चीजें सामान्य हैं, दूसरी तरफ ये चीजें हैं कि हाहाकार भी है, कुछ सिलेंडर्स बंद हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट में चीजों में कटौती कर दी गई है। तो क्या समझें, क्योंकि अभी तो वॉर चल ही रहा है, वॉर खत्म तो हुआ नहीं है, तो ना जाने आने वाली सिचुएशन कैसी होगी। देखिए, ये स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं और बेसिक बुनियादी जो चीजें होती है इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। और इसको लेके वाकई में ये चूंकि युद्ध अभी ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इसकी दूर दूर तक अभी संभावना नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट की बात आ रही है, सरकार ने आश्वस्त किया हुआ है कि हमारे पास स्टॉक भरपूर है और इसको लेके पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पर इसको लेके अगर विपक्ष का इस तरीके का रवैया है तो कहीं ना कहीं देखिए, जनता तो दोनों की है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो प्रतिपक्ष की, दोनों की जिम्मेदारी है कि जनता के हितों का ध्यान रखे। अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है पैनिक की, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी एक सिलेंडर भरा हुआ रखा हुआ है और वो बेकार में लाइन पे लगने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों ने और भी तरीके से अपने आप को सड़क पे दे दिया है किसी भरम में आके, तो ये स्थिति तो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है। भारत ने कोरोना काल की ऐसी विपदा को भी झेल लिया अपने बेहतर मैनेजमेंट के चलते, और युद्ध के और भी ऐसे बहुत से अवसर भारत से झेले हैं। और उन परिस्थितियों में हम देखते थे कि उन दिनों प्रतिपक्ष जो है वो एकजुट होकर खड़ा होता था, क्योंकि सबको चिंता जनता की होती है और चाहे वो नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं जनता के ही हिस्सा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बेहतर होना चाहिए कि क्या अच्छा हो सकता है, इस पे प्रयास किए जाने चाहिए, ना कि ऐसी परिस्थितियां जिसके चलते लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा हो या सरकार अपने आप में घिरती नजर आए। जहाँ सहयोग की बात है वहाँ सहयोग की बात नहीं। दूसरी चीज राखी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार अब ये तो कह रही है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, साथ ही वो जमाखोरों को भी हतोत्साहित करने का उनके पास तमाम अधिनियम, धाराएं हैं, कानून है, और धर्म जो पैदा करते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की बातें आ रही है सामने। तो अभी इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, कैसे देश की ताकत को दिखाई जाए और जनता को कैसे आश्वस्त किया जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस बनाए रखें, इस पे चर्चा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बेहतर परिस्थिति बन सके इसको लेके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अभी स्थिति आई है। संसद में भी बयान है ऊर्जा मंत्री का, तो उन्होंने साफ कहा कि तमाम चीजें हैं, उपलब्ध है और इसको लेके पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और वो तमाम रास्ते खुले हुए हैं जिससे आपूर्ति लगातार चल रही है। और दूसरे भी जो रास्ते हैं जिन युद्ध से हट के दूसरा जो जहाज का मार्ग है वो भी ओपन है, वहां से भी उस पोर्ट से भी जहाज जो है वो आ रहे हैं। तो इनको लेके देखना चाहिए और समझना चाहिए और इस पे विचार मंथन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। विवेक जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात कहनी है और वो ये है कि हो सकता है सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है या जो तस्वीरें आ रही हैं, विवेक जी इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है कुछ एजेंसियां ऐसी हैं या कुछ जगह से जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर चीजों को पैनिक किया गया हो, क्योंकि लोग यदि हैं और लोग परेशान हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं? या तो उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ना कोई सिचुएशन तो बनी है जिसके चलते ये तमाम बातें आई हैं। मैंने कहा ना राखी जी कि विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को बना करके लोगों को पैनिक करने का काम कर रहा है, राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ कर रहा है,
कुछ लोगों ने इसमें आपदा में अवसर तलाशे है। गोरखपुर में कल 2 गैस एजेंसियों के विरुद्ध FIR की गई। एक गैस एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी भी हुई है। आज यहाँ के उत्तर प्रदेश के स्थानीय समाचार पत्रों में फ्रंट पेज की खबर है। तो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि गैस एजेंसी मालिकों ने इसमें खुराफात नहीं की है, ठीक है। हाँ। उसमें ये ठीक बात नहीं है। ये देखिए राखी जी, ये सिचुएशन जिस तरह की लाइनें आज आप दिखा रही है, ये सिचुएशन तो कांग्रेस के शासन में आम बात थी। रोज लाइन लगती थी इतनी। हमने तो इन लाइनों को खत्म किया। ठीक है, आज पैनिक होने की वजह से इस सिचुएशन आ रही है, लेकिन हम बार बार आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि पैनिक ना हो। रसोई गैस में रसोई घर में रसोई गैस की आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है। ये चेन टूटने नहीं दी जाएगी। आपकी जरूरत की गैस आपको मिलेगी। अनावश्यक सिलेंडर का स्टोरेज करके मार्केट में इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न करें जिससे लोगों को लगे कि नहीं साहब गैस नहीं मिल रही है। सब मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष के प्रोपगंडा में आप सहायक न बने। जिस तरह से लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये जिस तरह की राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। जहां तक जिस तरह का कमेंट नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर स्थान पे मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आज हमारे लोग युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। हमारे झंडे पे आज किसी देश के हमला करने की हिम्मत नहीं है। हमने पड़ोसियों के और दूसरे देशों के भी नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से निकाला है। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में, बार बार इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का प्रोपगंडा शुरू किया है, उन्हें अपने दामन में झांकना चाहिए। उनके शासनकाल में एक सिलेंडर कनेक्शन के लिए सांसद के पीछे चक्कर लगाने पड़ते थे, तब वो कूपन देता था, तब गैस कनेक्शन मिलता था। नागेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार है, इनको उस समय की भी जानकारी अच्छी तरह होगी। हमने तो उज्ज्वला योजना में गरीब के घर घर गैस पहुंचाया है। ये क्या बात करेंगे उनसे गैस कनेक्शन की। ठीक है, एक सेकंड, कुछ कहना चाह रहे हैं पवन जी भी, और समय की सीमा भी है तो जल्दी से उनकी बात भी आ जाए। पवन जी बोलिए। जी हाँ, विवेक जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे गिरेबान में झांक के याद दिलाता हूँ कि स्मृति ईरानी जी 350 रुपए का गैस था कांग्रेस के टाइम पे, जिसके 25 रुपए बढ़े थे। तो स्मृति ईरानी जी रास्ते पे उतर गई थी, अभी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, माता पता नहीं कहां पर है। मैं पूछना चाहूंगा कि वो आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोला था कि चूड़ियां भेजनी चाहिए क्योंकि गैस के दाम बहुत बढ़ गए और गैस नहीं मिल रहा है। तो मैं स्मृति ईरानी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आज गैस के दाम 1000 रुपए हो गए और मिल भी नहीं रहे, तो वही चूड़ियां जो आपके हाथ में है, खूब मिल रहा है, कहीं मिलने का नहीं लगी, खूब मिल रहा है। आप जितने मंत्रिमंडल बैठे हैं उनको भी चूड़ियां दे देंगे। मनमोहन सिंह को इसलिए भेजी जाती थी कि मनमोहन सिंह को बगल देश का प्रधानमंत्री बताता था, देहाती और बताता था, मनमोहन सिंह सुनते थे। मेरा समय भारत के प्रधानमंत्री भारत में समय आपका खत्म है। गैस के ऊपर बैठ के समय आपका जनता ने खत्म कर दिया। जबरदस्ती राखी जी ने आपको समय दे दिया है। 375 जनता कांग्रेस का समय समाप्त कर चुकी है। कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? जनता समय कांग्रेस का समाप्त कर चुकी है। राखी जी ने आपको समय दिया है। साड़ी गिफ्ट करनी थी प्रधानमंत्री को, उनको बोलना अब आप उनके बाजू है, घर नजदीक है, दे दीजिए पूरे देश की तरफ से। आपके अलग अलग प्रवंचन से कुछ होना जाना नहीं है। देश आप लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। लीडर ऑफ प्रोपगंडा को देश गंभीरता से नहीं लेता। गैस का दाम था और मोदी सरकार आपके सौदे को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आपके सौदे को देश गंभीरता से नहीं लेता। ठीक है, चलिए देखिए तो चाहे टी शर्ट पहन के घूमे, चाहे टी शर्ट उतार के आप लोगों की घूमे। नोकझोंक स्वाभाविक है, लेकिन मकसद और उद्देश्य ये होना चाहिए कि असल में जो स्थितियां हैं वही सामने आए। कोई भी ऐसी पैनिक स्थिति यदि नहीं है तो वो पब्लिक डोमेन में उस तरीके से ही रखी जाए, क्योंकि यदि लाइनें लगेंगी, हाहाकार मचेगा, चिंताएं होंगी, युद्ध रुक नहीं रहा, तो फिर ये तो चिंता करने वाली विषय है ही। मैंने शुरुआत में ही कहा था, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लोग तो परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे। और हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो उसका फायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है कुछ लोगों द्वारा, तो हो सकता है वो सिचुएशन भी है। तो हर तरीके से सब पे नजर रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि यदि जो प्रदर्शन है वो एक अलग है, लेकिन वाकई
वाकई में जो स्थितियां बनी हैं उन सबका सही मॉनिटरिंग करके सही पब्लिक डोमेन में आए तो बेहतर होगा। समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गैस संकट पर विपक्ष का प्रदर्शन है और सरकार कह रही है कि कंट्रोल में सिचुएशन है। तो देखिए, दोनों बातें अलग अलग तरीके से हैं। यदि सिचुएशन कंट्रोल है तो फिर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें यदि मिल रही हैं तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो लाइनें लगी हैं, वो क्या दर्शाती हैं। और यदि मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा नहीं है तो वो तस्वीरें भी हमारे और आपके सामने। कुल मिलाकर यदि ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आज नहीं तो कल चीजें बिल्कुल बिगड़ेंगी। बहुत वैश्विक स्तर पर इन चीजों को समझना होगा और अभी जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग भी प्रॉपर चीजें नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये बात निकल कर आई है। पर ठीक है, एक विश्वास किया जा सकता है। यदि सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है। कितनी कहां सप्लाई हो रही है वो आंकड़े भी जल्द सामने होंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।